अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। है बाबा का बा। बिहार की मशहूर भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन यूपी में काबा गीत गाने के बाद भाजपा के आईटी सेल ने सोशल मीडिया पर नेहा को गजब का ट्रोल किया है। बीते रविवार की सुबह नेहा ने अपने यूट्यूब और फेसबुक पर जैसे ही अपना नया चुनावी गीत रिलीज किया, वो ट्रोल होने लगी। तो आइए पहले सुनते हैं नेहा का वो गीत जिससे ट्रोलों के निशाने पर आई नेहा सिंह राठौर। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हत लड़की के परिवार बा। अरे का बा यूपी में का बा, कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। कोरोना से लाखन मर गईले, लाशन से गंगा भर गईले। टिकठिया का फन्नोचत कुकुर बिलार बा। है बाबा का बा यूपी में का बा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा। मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पे रौंदत मोटर कार बा। ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। का बा यूपी में का बा, रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। रामराज के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा। गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे का बा यूपी में का बा, जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। जय श्री राम के जाप बा और सगरो बैठल खाप बा। मंदिर मस्जिद में ठानल गइल रार बा। अरे का बा यूपी में का बा, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। फिर नेहा भी कहां मानने वाली थी। भरी दोपहरिया फेसबुक पर लाइव आई और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि आईटी सेल ने मेरे नाक में दम कर दिया है। फेक आईडी से कमेंट किए जा रहे हैं, लेकिन हम भी डरने वाले नहीं हैं। हम जनता के सवाल तो पूछेंगे ही, और सवाल उसी से न पूछेंगे जो कुर्सी पर होगा। विपक्ष से सवाल थोड़े ही पूछेंगे। लड़ाई तो अब ठन ही गई है। अभी तो यूपी में काबा का पार्ट 1 ही लाया है। मैंने एक गीत अपलोड किया है यूपी में काबा, तो मैंने देखा कि बहुत सारे लोगों ने क्या क्या पता नहीं क्या कमेंट लिखा है। मैं हमेशा कहती आई हूँ कि देखिए भैया, न बीजेपी मेरी है, न कांग्रेस मेरी है, न सपा, न बसपा, न कोई भी पॉलिटिकल पार्टी मेरी है। ठीक है, हमारी कोई पार्टी नहीं है। मैंने किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं किया जिस पार्टी की मैं भोंपू हूँ। ठीक है, जो सत्ता में है, जो कुर्सी पे बैठा है भैया, सवाल उसी से पूछा जाएगा हर हाल में। विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछने का क्या लॉजिक है भाई? क्या एक कारण बता दो कि मैं विपक्षी पार्टियों से सवाल पूछूं? जिसके पास पावर है, जो सरकार चला रहा है, सवाल उससे होने चाहिए ना। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? कांग्रेस की है, सपा की है, बसपा की है कि मैं उनसे सवाल पूछूं कि 5 साल में तुमने क्या किया? जिसकी है उसी से पूछी जाएगी, और जिनको मिर्ची लगी है लगती रहे भाई, क्योंकि मैं तो रुकने वाली नहीं हूं। और ऐसा नहीं है कि कुछ लोग कह रहे अरे आ गई विधवा आलाप करने, नहीं भाई। मैं हमेशा से गाती हूँ, मैंने कह ही रखा है भैया। जितने लोग भी मुझे फॉलो कर रखे हैं, जिनको हमारे प्रोफाइल जो हमारा चेक करते रहते हैं, मुझे सुनते रहते हैं, ऐसा थोड़ी है कि मैं आज कूद पड़ी हूँ काबा गाने, है ना। मैं गाती ही रहती हूँ। लोग हमको जानते हैं कि नेहा सिंह राठौर पॉलिटिकल सटायर गाती हैं। राठौर चेंज होने वालियों में से नहीं है, एक बात ख्याल रखिएगा। और ये बात मैं जनता से कह रही हूँ, किसी भी आईटी सेल से नहीं कह रही हूँ मैं, है ना। ये बात मैं जनता से कह रही हूँ कि नेहा सिंह राठौर बदलने वाली नहीं है। अगर मैंने कहा है कि मैं जनता की आवाज बुलंद करूंगी, तो जिंदगी भर जनता की आवाज ही बुलंद करूंगी। ठीक है, मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की भोपू नहीं हूँ। और आप लोगों को क्या लगता है यार, ये कितना रिस्की काम है? ये बहुत रिस्की काम है। जिस तरह से सरकारें काम कर रही हैं ना, उस दौर में ये काम करना ना, आप एक दिन कर लीजिएगा, तब हमको बताइएगा। आपको क्या लगता है हमको फोन कॉल्स नहीं आते होंगे? बिहार में काबा गाया लोगों ने, आरजेडी की एजेंट है, आरजेडी की एजेंट है।
मैं गा रही हूँ 15 साल चच्चा रहले 15 साल पप्पा और तबो न मिटल बेरोजगारी के ठप्पा। अरे महाराज, मैं आरजेडी की एजेंट होती ना तो धक्के मार के आरजेडी वाले मुझे निकाल देते कि 15 साल चच्चा और 15 साल पप्पा की तुम बात गिना रही हो। मैं कहती हूँ 30 साल शासन के देखा बाहर, जिंदगी से जूझे बिकसवा। 30 साल में ना लालू जी भी आते हैं, 15 साल से नीतीश जी हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी अपना एजेंट बनाएगा तो चाहेगा कि पूरी तरह से आप उसके भोंपू बनिए ना, उसका राग आलापिए। इसमें 30 साल अगर मैं घुसा रही हूँ, आपको लगता है कि कोई हमको एजेंट बनाएगा? इस तरह का कोई एजेंट होता है? अपने मन का एजेंट होता है, वो अपने मन का नहीं होता है। इस बात को समझ पा रहे हैं? अरे जनता जगिए, जगिए। सरकार हम लोगों को बकलोल ही समझती है। आपको क्या लगता है बड़का नेता है हम लोग? वोटर बने हैं, वोटर बने हैं हम लोग। अच्छा, एक जने लिख रहे हैं कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है तभी ऑनलाइन सब। नहीं 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 नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। सफाई नहीं दे रही हूँ, सफाई बिल्कुल नहीं दे रही। सफाई देती ना अगर तो मैं दोबारा अपने गाने कंटिन्यू ही नहीं रखती। और आप लोगों को मैं बता दूं, आईटी सेल वालों, आप लोगों ने जितना मेरे नाक में दम कर रखा है ना, मैं खाली कहती नहीं हूँ, मैं रोती नहीं हूँ कि हाय मेरे तो पेज पे रिपोर्टिंग हो रही है, हाय मेरा तो रीच दबाया जा रहा है। मैं नहीं रोती हूँ। बहुत कम देखा होगा आप लोगों ने कि मैं ऐसे रो रही हूँ कि रीच दबा दी गई, रिपोर्टिंग कर दी गई। मैं हमेशा इस चीज को चुनौती की तरह लेती हूँ कि आपकी अगर बहुत बड़ी फौज होगी ना, मैं अकेले लड़ने के लिए तैयार हूँ। अरे इतना भी मतलब क्या बताएं आप लोगों को, इतनी सी हिम्मत नहीं है। एक छोटी सी लड़की एक गाना गा देती है, पूरा फौज आ जाते हो रिपोर्टिंग करने। अरे हिम्मत रखिए। आपके शासन काल में अगर बदमाशियां होंगी तो बदमाशियों को सुनने की हिम्मत रखिए। तारीफें खाली चाहिए, खाली तारीफों से काम थोड़ी चलता है। कोई भी गवर्नमेंट कभी भी पूरी तरह से फेलियर नहीं हो सकती है, कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती है। तो अगर आप अपनी तारीफें सुन रहे हैं तो अपनी असफलताएं भी सुनिए, आपको सुनना होगा। मुझे तो एक तो पहले सरकारी मंचों पर बुलाया नहीं जाता है, नहीं बुलाया जाता है। मैं आपको सच बता रही हूँ, हम जैसे कलाकारों को जो निष्पक्ष भाव से जनता की आवाज बुलंद करते हैं ना, हम जैसों पे तो बड़ा अत्याचार होता है। मैं बता रही हूँ, बड़ा सच सच बता रही हूँ। फोन हमको आते हैं, नेहा जी यहाँ पे आना है आपको। मैं कहती हूँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। फिर मैं बड़ा सोचती हूँ कि कौन है जी इनका, ये कौन ये आयोजन करवा रहा है, हमको हमारी प्रोफाइल नहीं देखा है क्या, ये हमको सुन पाएंगे ये लोग? फिर हमको भैया दूसरे दिन कॉल आती है, सॉरी नेहा आपको नहीं कॉल करना था, कहीं और करना था, आपको गलती से लग गया था। बार बार आप ही लोगों से गलती हो जाती है, ये गलती नहीं है। एक बार तो क्या हो गया था, मुझे मंच पे ही एक रिटायर्ड पुलिस अफसर थे, उन्होंने कह दिया था, मैं बताऊंगी नहीं ये कहाँ की बात है, उन्होंने कहा एकरा के काहे के बोला दिल बड़ा। जो संचालन कर रहे थे उनसे ही उन्होंने सवाल किया, मैंने भी सुना और वो भी बता रहे थे बाद में कि नेहा क्या करोगी, हम लोगों के ऊपर बड़ा दबाव रहता है कि इहो मतलब। तब मैंने सोचा अरे भैया कि क्या चल रहा है, समझ पा रहे हैं? तो आप लोगों को जो करना है वो करिए और डरते नहीं हैं हम। धमकी और दुनिया जहां जो फेसबुक पे और कमेंट में लिख देते हैं ना, आपको लगता है कि हम डरते होंगे, बिल्कुल नहीं। और कुछ लोग बकवास कर रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं वो जनता है ही नहीं, हमको समझ में आ रहा है। तो ये प्रोफाइल को थोड़ा अनलॉक कर लीजिए, जो लॉक करके दुल्हन बन के बैठे हैं ना आईटी सेल वालों, थोड़ा अनलॉक करिए और फिर बात करिए। लड़कियों के नाम से आईडी बना के कहा तो सब भेजते रहते हैं, बदमाशी इनकी ऐसी है। अरे अपने वेश में आइए, चेहरा ज्यादा खराब है, काली पुता हुआ है क्या, मतलब एकदम में खराब है क्या कि नहीं दिखा पाते हैं? एकदम पर्दा वर्दा लगा के ऐसे बैठे हैं, गाली गलौज करेंगे। सामने आइए, हम सामने से बात कर रहे हैं ना, सामने आके बात करिए भाई। हम लड़की हैं, हम सामने से बात कर रहे हैं, सामने आकर बात करिए। खाली रिपोर्टिंग चल रही है और कुछ नहीं होने वाला है। रिपोर्ट ही करोगे, और मैंने भी अब ठान लिया कि यहाँ पे ना घाव करवा देना है मुझे। करो रिपोर्ट, करो तुम लोग रिपोर्ट। सत्ता विमर्श ब्यूरो की रिपोर्ट।